नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के क्वेश्चंस। इससे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि उतना ही ज़रूरी है क्वेश्चंस करना जितना कि थ्योरी पढ़ना, क्योंकि साथियों उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर क्या हमारी अभी कमी है और कितना हमें सुधार करना बाकी है। साथियों, समय समय पर अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें मालूम पड़ता रहता है कि अभी हम कितने सही चल रहे हैं या कितनी हमें स्पीड और चाहिए अपने आप को सुधारने के लिए। तो इसलिए मैं आपको निरंतर क्वेश्चन लाता रहता हूँ और आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि साथियों क्वेश्चन के साथ आपको अपने आप में बदलाव देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन साथियों है कि गुप्त वंश का शासन कब तक रहा था, बताइए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा आंसर सही होगा साथियों? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए, 319 से 500 ईस्वी तक। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। और इस वंश के कौन थे? श्रीगुप्त संस्थापक थे। कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन साथियों जो वास्तविक संस्थापक कौन था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए इसका शासन जो माना जाता है, इस वंश का शासन, वो 319 से माना जाता है। स्टार्ट कब से माना जाता है? 319 से। वैसे तो स्टार्ट हुआ था 275 से, लेकिन 319 से माना गया। और जो गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासन जो था वो 319 से 335 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। इतिहासकार थे विसेंट स्मिथ। इन्होंने अपनी पुस्तक में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन, यानी कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। कैसे? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बताइए। यानी कि देवगुप्त के नाम से किसे जाना जाता था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमारगुप्त को या चंद्रगुप्त प्रथम को? तो साथ ही इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर साथियों होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम भी था, और एक नाम क्या था? देवगुप्त। और इसके अलावा देवराज और देवश्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? अशोक से, समुद्रगुप्त से या ए और बी दोनों से, केवल ए से? बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। मैंने आपको बताया था, इसके बारे में पढ़ाया था मैंने, याद है आपको? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 375 से 35 से 75 ईस्वी तक का शासन रहा के शासन के बारे में सूचना देता है। और साथियों यह किसने लिखा इस पे? इसने लिखा था हरिसेन ने। और हरिसेन ने किस में लिखा था, किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा था। इन्होंने, हरिसेन ने काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रशंसा वर्णन किया है समुद्रगुप्त के बारे में। इससे क्या कहा गया? प्रयाग प्रशास्त्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशास्त्री। तो पूछे आपसे कोई क्वेश्चन में कि प्रयाग प्रशास्त्री किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से। किसने लिखा? हरिसेन ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद में किसने स्थानांतरित कराया? बताइए। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? सभी के सभी मुगल कालीन के शासक हैं। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। कनिंगम के मतानुसार यह साथियों कहाँ पे था? कौशाम्बी में था स्थित, लेकिन अकबर ने इसे कहाँ कराया? इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया। कहाँ पे? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। दूसरा है उसने देवचंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना की। और तीसरा है वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता भी था। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। हमने आपको पढ़ाया है और हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने साथियों पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन है सरल, कठिन नहीं है, क्योंकि पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? 1 और 3, यानी कि पहला सही है, तीसरा सही है। लेकिन ये वाला क्या है? गलत है। देखिए, वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था हरिसेन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये भी ठीक है। लेकिन देवचंद्र गुप्तम नहीं थे। यह कौन थे? यह विशाख दत्त। नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाख दत्त ने। इससे गुप्त वंशी शासक की क्या मिलती हैं? सूचनाएं मिलती हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गुप्त शासक ने हुलों पर विजय प्राप्त की? बताइए, हुलों पर विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने या भानुगुप्त ने? बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, स्कंदगुप्त। क्या होगा? सी। हुलों पर पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त ने इस पर क्या किया? विजय प्राप्त की और हुलों को बुरी तरह हराया था। क्वेश्चन नंबर 8, अश्वमेध कर्ता की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने? बताइए साथियों क्या इसका आंसर होगा, किसने की थी? तो इसका साथियों जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध कर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज की उपाधि भी ली थी इन्होंने। शक विजेता किसे जाना जाता था? शक यानी शक पर किसने विजय प्राप्त की? शक एक जो वो था ना वंश, उस पर किसने विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने? बताइए क्या इसका आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर दिया और उस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया? चांदी के सिक्के चलाए। क्या चलवाए? चांदी के सिक्के। तो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का चिकित्सक था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का चिकित्सक था? धनत्वरी, भास्कराचार्य, चरक या सुरुत? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आप बता सकते हैं साथियों आराम से, आपने अगर पढ़ा होगा तो। कौन होंगे? धनत्वरी। धनत्वरी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के चिकित्सक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के चिकित्सक। धनत्वरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। वह आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे, यानी कि आयुर्वेद के ज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? बताइए। कौड़ी, दिनार, निस्क या सुवर्ण? कौन सी गुप्तकालीन की स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निस्क या सुवर्ण? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा दिनार। क्या होगा? दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या घटोत्कच ने? बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त यह था, और ये कब की थी? 319 ईस्वी में की थी। कब की थी? 319 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 13, मृच्छकटिकम नामक रचना किसने की? बताइए। मृच्छकटिकम नामक रचना किसने की? मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कालिदास, हरिशेन, शूद्रक या बाणभट्ट? अब देखिए साथियों, बाणभट्ट तो कट गया पहले से ही क्योंकि इन्होंने नहीं की थी। अब बचे आपके 3 ऑप्शन, शूद्रक, हरिशेन और कालिदास। हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशास्त्री की रचना की थी, जो किसके दरबारी कवि थे? जो थे समुद्रगुप्त के। अब बचे आपके पास साथियों 2 ऑप्शन, तो किसने की थी? शूद्रक ने की थी। किसने की थी? शूद्रक ने। मृच्छकटिकम की रचना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किसने की थी? शूद्रक ने की थी। और मृच्छकटिकम एक धनी व्यापारी, एक व्यापारी था, धनी व्यापारी, बहुत पैसे वाला था, और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। क्या है? प्रेम गाथा दोनों लोगों की, मृच्छकटिकम। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी पुस्तक कालिदास ने लिखी थी? मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा और एक आंसर पूछ लेगा। बताइए कौन सी पुस्तक कालिदास ने लिखी थी? कुमार संभवम, रघुवंशम, दशकुमार चरितम या अभिज्ञान शकुंतलम? साथियों इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा डी। देखिए कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों पुस्तकें जो हैं वो किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। लेकिन दशकुमार चरितम साथियों किसने लिखी थी? कालिदास ने नहीं, यह लिखी दंडी। दंडी। और दंडी कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम दंडी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? बताइए। मैंने आपको चंद्रगुप्त के 9 रत्न दिखाए थे, उनके बारे में पढ़ाया था, और चंद्रगुप्त जो 9 रत्न थे उनके कार्यों के बारे में पढ़ाया था कि किसके पास क्या कार्य था। तो बताइए कि फलित ज्योतिष से कौन संबंधित था? क्या सही इसका आंसर होगा? वररुचि, शंकु, छपड़क या अमर सिंह? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? छपड़क। क्या होगा? छपड़क होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन
की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही और छपलक रत्न फलित ज्योतिषी थे। कौन थे? छपलक जो थे ये रत्न फलित ज्योतिषी थे, यानी कि एस्ट्रोलॉजर भी कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया? बताइए, किसे स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण वंश को किसे कहा जाता है? साथियों इसका आंसर क्या होगा? गुप्त वंश को। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा। क्या कहा? स्वर्ण युग भारत का। भारतीय संस्कृति में गुप्त काल साहित्य, विज्ञान एवं कला का उत्कर्ष था, यानी कि उस समय क्या हुआ, इन सभी चीज़ों का बहुत सारा उत्कर्ष हुआ, इसलिए इसे कहा गया भारत का स्वर्ण युग कहा गया। क्वेश्चन नंबर 17, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? अभी पीछे हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, अब आप इसका आंसर दीजिए। सरल क्वेश्चन है, हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो साथ ही इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 18, हरिसेन किसका राजकवि था? बताइए, हरिसेन किसका राजकवि था? अशोक का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का या हर्षवर्धन का? किसका राजकवि था बताइए? क्वेश्चन नंबर 18, हरिसेन किसका राजकवि था? हमने पढ़ा ना पीछे, अभी बताया था मैंने आपको। समुद्रगुप्त का। किसका था? समुद्रगुप्त का। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशास्ति या प्रयाग प्रशास्ति लेख की रचना की थी, बताया था मैंने आपको। संगीत प्रेमी किसे माना जाता है? बताइए, संगीत प्रेमी किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या कुमारगुप्त को? संगीत प्रेमी किसे माना जाता है? तो साथियों किसे माना? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, इसलिए समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा गया। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कॉइन्स भी दिखाए थे उस समय कि उस कॉइन्स पे देखो कैसे कैसे फोटो बने हुए थे, कैसी आकृति बनी हुई थी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की, और बीड़ा बजाते हुए, तो इसलिए क्या कहा गया इन्हें? समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ये हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर भी बताया था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त? बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आंसर इसका होगा। तो साथियों ये 20 क्वेश्चन हमारे सही होते हैं कंप्लीट, और अब हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, कल हम पढ़ेंगे नई क्लास में नया सब्जेक्ट, ठीक है? और जिन्होंने भी क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर कर दें, एक बार क्लास को लाइक कर दें और क्लास को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल।